This is part 4 of my India tour. You can say it's my journey, it's my story, it's my life, my stories. The chapter 4. So, today in this video, I just want to share some of the experiences with my All India tour by cycle. This is the day of 26 January 2026, and I'm compiling the whole story, whole journey with my different videos, different old sourced वीडियोस. सो एज एन आपने अभी तक देखा होगा कि मैं जर्नी पे निकल चुका हूँ फ्रॉम बैंगलोर टू चेन्नई, चेन्नई टू पौंडीचेरी और पौंडीचेरी टू रामेश्वरम. रामेश्वरम का क्लिप थोड़ा सा स्पेशल है, लेकिन मुझे सोर्स वीडियोस मिले नहीं. मेरे जितने भी सोशल मीडिया वहाँ पे वो सारे अलग अलग जगह पे है, तो मुझे खोजने में टाइम लगेगा. बट इस वीडियो में मैं कंपाइल कर रहा हूँ फ्रॉम रामेश्वरम टू केरला साइड. मतलब मैं इस जर्नी में केरला की तरफ जा रहा हूँ. तो आज सुबह जब मैं निकला हूँ तो देख रहे हो रोड एकदम खाली खाली, और मैं हमेशा निकला हूँ कच्ची कच्ची पगडंडियों से होके. शायद आज सुबह जब मैं निकला तो मौसम थोड़ा सा ठंडा था, लाइक हवा चल रही थी, थोड़ा ठंडा था. स्टार्टिंग 1 घंटा 2 घंटा तो मुझे ठंड लग रही थी. बट अगेन जब मेरी रफ़्तार बढ़ी, जब मेरे साइकिल की पहियों की रफ़्तार बढ़ी, तो हम दोनों की बॉडी टेम्परेचर भी बदल चुकी थी, वेदर का भी और मेरे बॉडी का भी. साइकिल का तो आप समझ सकते हो. जगह जगह पे मुझे रुकना पड़ रहा था, गर्मी बढ़ती जा रही थी, और जैसे जैसे सूरज आसमान में ताप लेके उठ रही थी, हीट तो था दिन में भी मेरे बॉडी में भी. तो मैं अक्सर आपको बता दूं कि जर्नी में आज का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं कि जब कभी भी आप कभी साइकिलिंग करो, राइडिंग करो, और ऐसे लॉन्ग जर्नी के लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया टूर कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैराथन कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप साइकिलिंग में ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी आई वो आती है स्टे के लिए. तो इस वीडियो का जो ओवरऑल कहानी है उसमें मैं आपको शेयर करूंगा कि मैं स्टे कैसे करता था, मैं रुकता कहाँ था, मैं सोता कहाँ था, मैं खाता क्या था. तो कुछ ऐसे ही चीज़ें तो इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, स्टे वाला पार्ट. हालांकि प्रॉपर वीडियो सारे मिले नहीं, मेरे वो ब्लॉगिंग में ही हुआ करता था, बट कुछ सोर्स वीडियोस मुझे मिले हैं, तो उसमें से मैं आपको कुछ कहानी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा. तो जब मैं निकला हूँ केरला के लिए, तो रास्ते में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते थे मुझे, भैया सेल्फ़ी दे दो, आप इंडिया टूर कर रहे हो तो एक सेल्फ़ी लेके आओ. बातें करते थे, पूछते थे कि कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, क्या मिशन है, क्यों घूर रहे हो, क्यों अपना पूरा टाइम आप ट्रैवलिंग में दे रहे हो. तो इस टाइप के कॉन्वर्सेशन बहुत ही आम था, बहुत ही आम तौर पे ऐसे होते थे. अक्सर मैं रुकता था लोगों के बीच में, ऐसे बातें होती थी. और पहला जो रीज़न था स्टे का, या पहला जो रीज़न बनता था स्टे का, तो लोग मुझे अक्सर ऑफ़र करते थे कि आप अगर जा रहे हो तो आप मेरे पास रख सकते हो, आगे मेरा घर है, आगे मेरा कुछ है, मेरे नॉन है, कुछ रिश्तेदार है, तो आपको अगर मैं रिकमेंड करूँ तो वहाँ पे आप रुक सकते हो. तो पहला आपको ऐसा ऑफ़र मिल सकता है जब कभी भी इस तरीके की जर्नी में आप हो, तो लोग ऑफ़र करते हैं. दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, लोग ऑफ़र करते हैं. अब ये आप पे है कि इसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली लेके किस तरीके से आपका इस चीज़ में पॉइंट ऑफ व्यू है. तो पहला मैं रुकता था कभी कभी, अक्सर तो ऐसा नहीं होता था, बट कभी कभी मैं रुकता था जहाँ लोग मुझे ऑफ़र करते थे कि आप अगर मेरे प्लेस पे, मेरे रिलेटिव मेरे घर पे रुकते हो तो बड़ा अच्छा लगेगा, एक दिन का आपके लिए भी रेस्ट हो जाएगा. और मुझे अक्रॉस इंडिया बहुत सारे ऐसे लोगों ने ऑफ़र किया है, साथ दिया है, मुझे सपोर्ट किया है, और इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ कि मेरा जर्नी, मेरा पूरा इंडिया टूर ट्रैवल बाय साइकिल कंप्लीट हुआ था. अक्सर ऐसा होता था, बट मैं अपना जर्नी या अपना टाइम के हिसाब से भी देखता था. मैं यूजुअली रुकता था इवनिंग में. अगर किसी ने ऑफ़र किया 5 बजे के बाद, तो मैं एकदम बेझिझक रुक जाता था, क्योंकि 5 बजे के बाद इवनिंग हो जाती है, रात में कहाँ आप निकलोगे. सेकंड ऑप्शन या सेकंड जहाँ मेरे लिए होता था सबसे सेफेस्ट जगह, मैं ऐसा जगह फाइंड आउट करता था, ऐसा लोकेशन फाइंड आउट करता था जहाँ कोई भी ना हो, मतलब सुनसान एरिया. देखो मुझे डर तो नेगेटिव भूत घोस्ट या
ऐसी चीज़ों से नहीं रही है, मैं हमेशा इन सारी चीज़ों को इग्नोर ही करता हूँ। बट हाँ, डर एक चीज़ रहा कि इंसान से डरना। अगर रात को मैं सोया हूँ, कोई आके ड्रामा करे, कोई नशेड़ी, कोई गंजेड़ी, कोई पागल से इंसान आके तुम्हें छेड़े, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बैड हो सकता था, एक्सीडेंटल मोमेंट हो सकता था। बट ऐसा मैं सेफली समझता था कि जब आप अकेले हो, सुनसान जगह फाइंड आउट करो, जहाँ पे कोई आने का उम्मीद भी नहीं हो, सोचता भी ना हो, और वैसे जगह पे रुको, तो आई थिंक इट्स मच बेटर। तो मैं मैक्सिमम टाइम में ऐसा ही प्रेफर करता था जो सुनसान हो, चाहे वो शमशान घाट भी हो सकता है, नो मैटर, मैं सो सकता हूँ, या कोई बस स्टॉप हो सकता है, या फिर कोई मंदिर हो सकता है, या कोई भी एक नुक्कड़ या ढाबा, होटल ऐसा हो सकता है। तो ये था। थर्ड, इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब मैं केरला साइड निकल रहा था, तो अभी मैं, मैप है क्या, ओके मैप नहीं है, बट चलो यहाँ से देख सकते हो आप, कोजिकड्डे 223 तिरुपुर मेरे आसपास ही है, और मैं निकल चुका हूँ बहुत ही नज़दीकी एरिया में, जो कि नियर बाय मैं रुकने वाला हूँ केरला में। केरला अभी जस्ट एंट्री हुई है मेरी, और यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों ने फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट किया हुआ था कि भैया आप आओगे केरला में, तो हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड के ही रहने वाले हैं, आप लोग के साथ मिलना है, हमारे साथ रहना है, कुछ टाइम स्पेंड करना है। तो एक मिशन का पार्ट भी था कि मैं इस थ्रू आउट जर्नी, पूरे जर्नी में झारखंड को ही प्रमोट कर रहा था। झारखंड की जो बेसिक नीड थी, कुछ रिक्वायरमेंट थी, कुछ आंदोलन हो रहे थे, उसी चीज़ का रिक्वायरमेंट और उसकी चीज़ों की बातें कर रहा था। तो मैं अभी जस्ट केरला पहुंचा हूं, तो आप सोचो जब मैं निकला हूं सामने के So I just send a little bit to I just go. All that. The most special the pizza and then I'm just awesome pizza and then just go. And the pizza, the sediment, and the other school, this side